स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि उत्तर भारत के अंदर दिल्ली में, चंडीगढ़ में किस तरह से बाढ़ जैसे हालात हो गए थे। देखिए, चाइना के अंदर जो इस समय हो रहा है वो पिछले 140 सालों में नहीं हुआ। जी हां, हेवीएस्ट रेनफॉल इन 140 ईयर्स, स्पेशली जो कैपिटल है चाइना की बीजिंग, ये आप देख सकते हो, बीजिंग रिकॉर्ड्स हेवीएस्ट रेनफॉल इन एटलीस्ट 140 ईयर्स। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या, चाइना के अंदर ऐसे हालात क्यों हो गए, क्या कारण है जिसकी वजह से ये हुआ है और इसका इंपैक्ट क्या हुआ है चाइना के अंदर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे 3 लाइव बैच स्टार्ट हो रहे हैं, दैट इज प्योर इंग्लिश में, प्योर हिंदी में या फिर इंग्लिश में। कोई भी अगर आप बैच लेना चाहते हो, सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। ध्यान रखिएगा, इन बैचेस के अंदर आपको सब कुछ मिलता है, पर्सनल मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, मतलब आपको कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसके साथ साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, अभी क्या हुआ था रिसेंटली जो है बीजिंग के अंदर, स्पेशली मैं आपको मैप दिखाना चाहता हूं। यहां पर ये अगर आप चाइना का मैप देखोगे तो इसके नदर्न साइड में यहां वाला जो पूरा एरिया है ना, यहीं पर सिचुएशन बहुत ज्यादा गंभीर हो गई है। स्पेशली इसकी जो कैपिटल है बीजिंग, ये वाला, फिर इसके आसपास के जो प्रोविंसेस हैं, दैट इज हेबेई प्रोविंस, तियानजिन प्रोविंस, तो ये वाला जो एरिया है, बताया जा रहा है कि ब्रिटेन जितना बड़ा एरिया, वहां पर पूरे बाढ़ जैसे हालात आपको देखने को मिलेगा। और स्पेशली क्या हुआ है कि अभी जुलाई के लास्ट में यहां पर एक टाइफून आया था। देखिए, जो साइक्लोन हम बोलते हैं ना भारत के अंदर, जो ईस्टर्न कोस्ट पर, वेस्टर्न कोस्ट पर जो साइक्लोन आता है उसको टाइफून बोला जाता है। चाइना में जो ईस्ट चाइना सी से आपको देखने को मिलता है, बेसिकली चाइना के ईस्टर्न साइड में यहां पर आप देखोगे तो यह है आपका ईस्ट चाइना सी, तो वहां पर जो आता है बेसिकली उसको टाइफून बोला जाता है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ था, जुलाई के एंड में डोक्सुरी नाम का एक टाइफून आया था। मैं आपको दिखाता हूं इस तरह से, ये एग्जैक्टली आप इनके डेट्स भी देख सकते हो, इस तरह से ये ट्रैवल किया था। और ये जो डोक्सुरी टाइफून है, ये एक बड़ा रीजन, सबसे बड़ा रीजन बताया जा रहा है कि जिसकी वजह से इतना बड़ा बाढ़ के हालात हुए थे। लेकिन मैं आपको इसको डिटेल से बताऊंगा आगे कि आखिर ऐसा भी क्या हो गया टाइफून की वजह से कि वहीं पर ये जो पर्टिकुलर एरिया मैंने आपको बताया ना कि यहीं पर ऐसा क्या हो रहा है कि इतना ज्यादा सिचुएशन खराब हो गया है। एंड लेट मी टेल यू, इसकी वजह से कम 20 लोगों की मृत्यु हुई है। एग्जैक्टली जो मैं आंकड़ा देख रहा था उसमें 21 लोग बताए जा रहे हैं एंड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो वहां पर रह रहे हैं वो डिस्प्लेस हो गए, उनको शिफ्ट करना पड़ा है। फिर यह बताया गया है कि पिछले 1 दशक से ज्यादा में अगर आप देखोगे तो चाइना में सबसे बुरे हालात हैं। और बीजिंग की हम बात करें, उसके कैपिटल की बात करें तो 140 ईयर्स में ऐसा शायद कभी देखने को नहीं मिला, क्योंकि जो रिकॉर्ड है, जो डेटा है ना, वो 140 ईयर्स पहले स्टार्ट किया गया था और वहां से लेकर अभी तक ऐसा रिकॉर्ड देखा नहीं गया है। अब क्वेश्चन यह है कि ये जो रेनफॉल की हम बात करें वो कितना ज्यादा सीवियर है। देखो, जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल हमें देखने को मिला है पिछले हफ्ते सैटरडे से आप कह सकते हो लगातार वहां पर रेनफॉल हो रहा है। और बीजिंग के अंदर जो रिजर्वायर है, वहां पर जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पर अगर आप देखोगे तो कुछ जगह पर जो प्रेसिपिटेशन है, मतलब जो रेनफॉल है, वो आप देख सकते हो, जो रीडिंग आई है दैट इज 744.8 mm। ये सैटरडे से वेडनेसडे की मैं बात कर रहा हूं। और ऐसा रेनफॉल पिछली बार जब देखने को मिला था वो था 1891 में 609 mm रेनफॉल देखने को मिला था। तो आप देख सकते हैं 1891 के बाद से पहली बार इतना ज्यादा रेनफॉल, मतलब उससे कहीं ज्यादा रेनफॉल अभी आपको देखने को मिलेगा। और आपको स्पेशली पता ही है, देखिए भारत में तो हम सबको पता है कि किस तरीके से सिटीज में हालात खराब हैं, मतलब कि अनप्लान्ड सिटीज होने की वजह से, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं होने की वजह से जो फ्लड जैसा सिचुएशन है वो बन जाता है। अक्सर आपको गुरुग्राम में, मुंबई में इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजिंग वगैरह जैसे शहरों में भी कोई बहुत अच्छी सिचुएशन है। वहां पर भी आप देखिए तो अचानक से अगर बहुत ज्यादा बारिश आ जाए तो फ्लड जैसे ही सिचुएशन बन जाते हैं। और देखिए, इसकी वजह से एक और चीज हुआ है। देखो, चाइना के अंदर उन्होंने एक प्लानिंग की थी, 25 साल पहले एक रिजर्वायर बनाया था, एक स्टोरेज रिजर्वायर बनाया था। और ये क्यों बनाया गया था कि मान लो अचानक से बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, पानी आ जाता है, तो इस रिजर्वायर के अंदर ये जो पानी है उसका स्टोरेज किया जा सके, ताकि सिटी से पानी को निकाला जा सके। लेट मी टेल यू, 25 साल के बाद पहली बार जो है यहां पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब जब से ये रिजर्वायर बनाया गया था, स्टोरेज रिजर्वायर, पहली बार इसका इस्तेमाल हुआ है। तो इसी से आप समझ पाओगे कि सिचुएशन कितना गंभीर है। और स्पेशली जो हेबी प्रोविंस मैंने आपको दिखाया था, ये वाला जो बीजिंग के सटा हुआ ये जो प्रोविंस है, हेबी प्रोविंस, वहां पर तो आप देखिए, सोच के देखिए,
3 दिन के अंदर अंदर 1003 mm ऑफ रेन ये देखने को मिला है, जो कि 1 से 1.5 साल में देखने को मिलता है, 1.5 ईयर्स में देखने को मिलता है। जो रेनफॉल वो 3 दिन के अंदर रेनफॉल आया है चाइना के अंदर, उस पर्टिकुलर हेबी प्रोविंस में। तो इसी की वजह से इतना ज़्यादा सिचुएशन खराब हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ डिड दिस हैपन, मतलब कि ये जो एक्सट्रीम रेनफॉल है वो कैसे हुआ, उसका कारण क्या है, वो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं। देखो, एक तो मैंने आपको बताया दोक्सुरी, ठीक है, ये जो टाइफून आया था ये तो था ही था, लेकिन इसके साथ साथ क्या है, अभी रिसेंटली एक और टाइफून वहां पर डेवलप हुआ है, वो वहां पर ट्रैवल कर रहा है, दैट इज वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये जो पैसिफिक ओशन तो आप सबको पता है बहुत बड़ा है, अमेरिका की साइड वाला जो है वो उसको हम कहते हैं ईस्टर्न पैसिफिक, और ये जो चाइना और फिलीपींस के साइड वाला इसको हम कहते हैं वेस्टर्न पैसिफिक। तो वेस्टर्न पैसिफिक में एक और टाइफून आप देख सकते हो जो कि यहां पर पहुंचा है अगस्त 4 के आसपास, और इसका नाम बेसिकली है खनुन। ये जो टाइफून खनुन है, अगेन ये भी यहां पर आ गया। एक तो दोक्सुरी आया ही था, मैंने आपको बताया दोक्सुरी उसने ऑलरेडी हिट किया हुआ था जुलाई के एंड में। फिर ये वाला जो टाइफून आ रहा है वो अपने साथ साथ वार्म एंड ह्यूमिड एयर फ्लो लेकर आ रहा है, मतलब जो वाटर वेपर वाला एयर फ्लो है वो लेकर आ रहा है, और वो फर्दर स्ट्रक कर रहा है यहां पर। तो दोनों मिलकर एक भयानक रूप ले लिए हैं, जिसकी वजह से इतना ज्यादा हैवी रेनफॉल हुआ है। फिर इसके साथ साथ एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। बेसिकली क्या था कि जो दोक्सुरी आया था अभी जुलाई के एंड में, वो क्या हुआ ना कि यहां पर जब दोक्सुरी आया तो वो आसानी से ट्रैवल कर सकता था, मतलब कि अगर वो मान लो नदन ट्रैवल कर रहा है, ईस्टर्न ट्रैवल कर रहा है, नदन ईस्टर्न, तो वो आराम से ट्रैवल कर सकता था। लेकिन क्या हुआ कि यहां पर ज्योग्राफिकली कुछ चेंजेस हो गए। दैट इज बताया जा रहा है कि जब दोक्सुरी ट्रैवल कर रहा था नदन साइड में, तो एटमॉस्फेयर के अंदर सब ट्रॉपिकल एंड कॉन्टिनेंटल हाई प्रेशर सिस्टम क्रिएट हो गया। मतलब यहां पर क्या हुआ कि एक हाई प्रेशर सिस्टम क्रिएट हो गया एटमॉस्फेयर के अंदर। तो ये जो दोक्सुरी जिसको नदन साइड ट्रैवल करना था, अगर वो ट्रैवल कर जाता तब तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन ये हाई प्रेशर सिस्टम क्रिएट होने की वजह से ये जो वार्म मॉइस्ट एयर है, जो टाइफून है, वो बेसिकली वहीं पर सिमट गया, और यहीं पर ये एक तरह से सर्कुलेशन का रूप ले लिया, और इसकी का कारण आप कह सकते हो कि यहां पर अचानक से बारिश होने लग गई। फिर इसके साथ साथ क्या है ना कि यहां पर जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसने भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। वो ये है कि लो एल्टीट्यूड विंड की वजह से जो वेपर वाला एयर है वो बेसिकली क्या हुआ, लिफ्ट हो गया। अब देखिए ये जो इसका अगर आप देखोगे ना तो वो लगभग इस साइड जा रहा था, लेकिन क्या हुआ कि अचानक से यहां पर वेपर वाला जो एयर है वो लिफ्ट हो गया यहां पर, और लिफ्ट होने की वजह से वो इधर इस साइड में शिफ्ट हो गया, और ईस्टर्न साइड में शिफ्ट होने की वजह से यहां पर ये जो 3 प्रोविंसेस मैंने आपको बताया, बीजिंग, तियाजिन और हेबी, यहीं पर ये पूरा इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके साथ साथ एक और चीज बताया जाए कि जो कन्वेक्टिव क्लाउड्स होता है, कन्वेक्टिव क्लाउड्स मतलब अगर मान लो अचानक से बहुत ज्यादा गर्मी हो गई, आप सबको पता है ज्योग्राफी के अंदर जो वार्म एयर होता है वो राइज होता है, तो जब वार्म एयर राइज होता है तो ऊपर जाकर वो क्लाउड फॉर्म होता है। तो वहां पर ये हुआ, एक तो ये टाइफून जैसा सिचुएशन तो बना ही हुआ था, उसकी वजह से ऑलरेडी जो वेपर वाले एयर हैं वो ऑलरेडी आ ही रहे थे। फिर इसके साथ साथ ये जो कन्वेक्टिव क्लाउड्स है वो क्रिएट हुआ, और उसने भी यहां पर बारिश स्टार्ट कर दी। तो हर तरफ से एक प्रकार से आप कह सकते हो बीजिंग वाले एरिया में अटैक हुआ है बारिश का, जिसकी वजह से ये फ्लड जैसे सिचुएशन के हालात आपको देखने को मिलेंगे। अब यहां पर क्वेश्चन ये भी है कि इसका इंपैक्ट क्या हुआ है, डैमेजेस क्या हुए हैं। देखिए बीजिंग के अंदर अगर मैं आपको बताऊं, हंड्रेड्स ऑफ रोड्स वहां पर फ्लड हो गए हैं, पार्क्स हो गया, टूरिज्म स्पॉट हो गया, सबको शट डाउन करना पड़ गया। हंड्रेड्स ऑफ फ्लाइट्स वहां पर डिले हो गए या तो कैंसिल हो गए। ये मैं 2 मेजर एयरपोर्ट की बात कर रहा हूं, बीजिंग के अंदर 2 मेजर एयरपोर्ट हैं वहां पर। फिर इसके अलावा जो सबवे लाइंस होता है, मेट्रोस, ट्रेन, उन सबको भी सस्पेंड करना पड़ गया था। मतलब इंपैक्ट इतना ज्यादा था कि सिटी का जो वेस्टर्न सबब है वो पूरी तरह से एक प्रकार से आप कह सकते हो डूब गया। फिर इसके अलावा बीजिंग के अंदर कई सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर तो हालात ऐसे से कि जो गाड़ियां हैं वो तैर रही थी। मतलब अभी रिसेंटली आपने भारत में भी देखा ना क्या हालात हो गए थे, गाड़ियां वहां पर तैर रही थी। फिर इसके अलावा यहां पर क्या है कि कई सारे जो विलेजेस हैं जो माउंटेनियस रीजन में हैं, और इन विलेजेस में क्या हुआ है कि रोड वगैरह डैमेजेस की वजह से सब कुछ कट ऑफ हो गया था। और आप देख सकते हो, ये मैं आपको अभी रिसेंट का ही पिक्चर बता रहा हूं, जिस तरह से तबाही मची है बीजिंग के अंदर और उसके आसपास के एरियाज में। तो यहां पर जो सरकार है उसको हेलीकॉप्टर वगैरह की मदद लेनी पड़ी ताकि जो फूड एड वगैरह है, मेडिसिन है, वो यहां पर पहुंचाई जा सके। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो बताया गया है कि अभी तक लगभग 8.5 लाख लोगों को रिलोकेट किया गया है। जस्ट इमेजिन, 8.5 लाख लोगों को रिलोकेट किया गया है। और फाइनली जाने से पहले यहां पर एक और क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है, क्या ये पहले कभी नहीं हुआ ऐसा? देखो यूजुअली यही बताया जाता है कि टाइफून वगैरह की वजह से जो भी रेनफॉल होता है, इंटेंसिटी होती है, वो
काफी बीजिंग के अंदर अनयूजुअल है, मतलब इतना ज्यादा कभी देखने को नहीं मिला। और उसके सराउंडिंग्स में चाइनीज कैपिटल अगर आप देखोगे तो 1891 से लेकर अभी तक 140 वर्षों में 12 बार कुछ इस तरह के बड़े इवेंट्स देखने को मिले हैं। 2017-18 में भी हुआ था जहां पर 100 mm ऑफ रेनफॉल देखने को मिला। इसके पहले अगर आप देखोगे तो 1956 में 400 mm ऑफ रेनफॉल अचानक से यहां पर गिर गया था बीजिंग के अंदर, तो भी वहां पर कुछ हुआ था, लेकिन इस तरह का मंजर कभी नहीं देखने को मिला। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, चाइना में इसको लेकर इतनी चर्चा क्यों चल रही है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या आप बता सकते हो, क्योंकि हम यहां पर फ्लड वगैरह की बात करते हैं तो कई बार फ्लड प्रोटेक्शन को लेकर क्या किया जाता है कि रिवर के पैरेलली जो है यहां पर एक एम्बैंकमेंट क्रिएट किया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है। मान लो एक रिवर बह रही है तो ये उसका पानी इधर ना आ सके, तो इसके लिए एक पैरेलली यहां पर एम्बैंकमेंट क्रिएट किया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है। उसको क्या बोलते हैं आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। इसका सही उत्तर मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव, कोई भी अगर आपको बैच लेना हो। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।